नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं धनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में अपन बात करेंगे क्लास 9 को लेकर। क्लास 9 के अंदर जो पोइट्री सेक्शन है उसके अंदर जो पहली पॉइंट हमारी जो आई हुई है वो है द रोड नॉट टेकन। एनसीईआरटी के नए कोर्स के अनुसार वर्तमान में 20-21 के सेशन के अंदर जो है ये आपके इस कोर्स में दी गई है द रोड नॉट टेकन। उसको लेकर अपन आज चर्चा करेंगे, उसके एक स्टेंजे को लेकर अपन चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो है कि ये कवि जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बहुत ही फेमस अमेरिकन कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलो चर्चा करते हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। हम द रोड नॉट टेकन जो आपके ली गई है लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, और ये आपके 9th के सिलेबस के हिसाब से जो है ये कविता आपके नए लेटेस्ट सिलेबस जो एनसीईआरटी का है उसके अंदर आपको ये कोर्स में है। तो बात करते हैं रोड नॉट टेकन की। उससे पहले बात कर लेते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। इसके लेखक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक अमेरिकन लेखक है। इनकी कविताएं पहले इंग्लैंड में प्रकाशित हुई थी, उसके बाद इनकी कविताएं जो है वो अमेरिका के अंदर अपना ज़्यादा प्रभाव दिखा पाई। स्नोवी इवनिंग, स्टूडेंट द स्नोवी इवनिंग जो है इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, जिसमें 2-4 पंक्तियां जो वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे उसमें लिखा गया वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइस टू गो बिफोर आई स्लीप, माइस टू गो बिफोर आई स्लीप। ये 4 पंक्तियां जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है अपने पास हमेशा वर्किंग टेबल के पास रखते थे, क्योंकि ये 4 पंक्तियां जो थी बहुत ही फेमस थी, क्योंकि हमें लगातार आगे बढ़ने की सलाह दे रही थी। और ये जो है कविता द रोड नॉट टेकन ये भी हमारे जीवन से संबंधित है, हमारे जीवन के पहलुओं से संबंधित है। और अमेरिकन पोइट है। 1874 के अंदर इनका जन्म हुआ था। 1963 के अंदर इनकी डेथ होगी। अमेरिका के अंदर ही जन्मे, अमेरिका के अंदर इनकी डेथ हुई, ठीक है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है जाने माने एक अमेरिकन पोइट है। द रोड नॉट टेकन के बारे में बता दूं मैं आपको थोड़ी सी जानकारी एक संक्षेप के अंदर, कि ये कविता जो है हमारे जीवन से संबंधित है। इसमें रोड को लेकर बात की गई है कि जो सड़क मैंने नहीं ली, क्योंकि हम अपने जीवन में हमारे सामने कई ऐसे निर्णय आते हैं जब हमें किसी को छोड़ना पड़ता है, किसी को लेना पड़ता है। तो यही पहलू यहाँ पे दिखाया गया है, एक प्रकृति के माध्यम से उन्होंने दिखाया है कि हमारे जीवन के अंदर ऐसी कई बातें आती है जब हमें किसी एक का चुनाव करना पड़ता है, एक को छोड़ना पड़ता है। अब उस समय जो है हमारे जीवन का वो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। अगर हमने सही रास्ते को चुन लिया तो हम सही तरीके से आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर हमने किसी गलत फैसले को ले लिया तो वो हो सकता है हमारे आगे कठिनाई का समय रहे, समस्याओं का समय रहे, और हम अपने जीवन में उतने आगे नहीं बढ़ पाएँ जितने हम बढ़ने चाहते हैं। तो ये कविता जो है हमारे निर्णय क्षमता को लेकर है, हमारे जीवन में आगे बढ़ने के तरीके को लेकर है, कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं जब कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है, हमें चॉइस करनी पड़ती है, हमें चयन करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है कई प्रकार की समस्याओं के सामने। तो उस कंडीशन में जो है आपकी निर्णय शक्ति, जो आपका डिसीजन पावर है, वो काम आएगा कि आप किस रास्ते को चुनते हैं। और यही ये बात जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं। चलो शुरुआत करते हैं अपन। द रोड नॉट टेकन, जो सड़क नहीं ली गई। नहीं ली गई का मतलब हुआ जिस सड़क का चुनाव नहीं हुआ। और यहाँ सड़क एक प्रतीक है। वास्तव के अंदर जो बात जो कही जा रही है वो अपने कार्यों को लेकर की जा रही है, जीवन के पहलुओं को लेकर की जा रही है, कि जो हम जीवन के पहलू कई बार हम छोड़ते हुए चलते हैं, तो वहाँ हम कितनी गलती करते हैं या फिर कितने हम सजग होते हैं, उस बात को लेकर चल रहे हैं। स्टेंजा फर्स्ट के अंदर अपन बात करते हैं। 2 रोड्स का मतलब होता है 2 सड़कें। रोड का मतलब सड़क है, 2 का मतलब 2 रोड्स। डाइवर्स का मतलब होता है सेपरेट होना, सेपरेटेड। जैसे टुक इन 2 डायरेक्शन, जब दो में आती है
या अपन यहाँ डिफरेंट कर सकते हैं, टू की जगह डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट डायरेक्शन। जब सड़कें अलग अलग जाती है, एक इस तरफ जाती है एक इस तरफ जाती है, तो उसको डाइवर्स बोलते हैं, जो सेपरेट होती है, अलग अलग होती है, विभाजित होती है, ठीक है, डिवाइड होती है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ, टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड। येलो शब्द जो है वो पीले रंग से है, और वुड का मतलब यहाँ फॉरेस्ट से है, और यहाँ जो है वो पेल या पीले से है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि और ऋतु जो है वो ऑटम की है। ऑटम का मतलब होता है पतझड़। ऋतु जो कौन सी, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जब ऑटम ऋतु होती है उस समय जो है पेड़ों की पत्तियां जो होती है वो पीली हो जाती है, गिरना शुरू हो जाती है, झड़ना शुरू हो जाती है। पतझड़ है, पत का मतलब पत्ते से, झड़ का मतलब झड़ने से। जब पत्ते झड़ते हैं पीले होकर के, उस समय ऋतु जो होती है वो पतझड़ ऑटम की ऋतु होती है। और यहाँ पर ऑटम का ही वर्णन है। येलो वुड कब होगा, जब पत्ते पीले होंगे, झड़ेंगे। तो ये सीजन बता रहा है कि जब वुड का मतलब यहाँ फॉरेस्ट से है और येलो का मतलब पीले से, पीला जंगल है। और जब पीले जंगल की बात होती है उस कंडीशन में अपन बात करते हैं ऑटम ऋतु को लेकर, कि ऑटम का जो समय होता है, पतझड़ का जो समय होता है, वो पत्तियों के गिरने का समय होता है, पीली पत्तियां हो जाती है। तो उस कंडीशन में अपन ये बात करते हैं कि कवि जो बात कर रहा है वो पतझड़ ऋतु के अंदर बात कर रहा है, पतझड़ ऋतु के समय की बात कर रहा है कि जब वो एक जंगल में खड़ा था और जंगल भी कैसा, पीला, येलो। वुड का मतलब यहाँ फॉरेस्ट से है, वेलो। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो कवि ये कहने का प्रयास कर रहा है कि वो एक पतझड़ ऋतु के अंदर किसी जंगल के अंदर खड़े थे, और वहाँ जहाँ खड़े थे, जहाँ से दो सड़कें जा रही थी, टू रोड्स जो है वो डाइवर्स हो रही थी, अलग अलग भागों में बंट रही थी। एंड सॉरी, और मुझे इस बात का खेद है। सॉरी का मतलब होता है खेद होना, लेकिन मुझे इस बात का खेद है, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। ट्रेवल का मतलब यात्रा करना, बोथ का मतलब दोनों, कि मुझे इस बात का बहुत ही खेद है कि मैं दोनों रास्तों की यात्रा नहीं कर पाया। मतलब मुझे एक विकल्प चुनना था, या तो ये या ये, दोनों में साथ में नहीं ले सकता था। तो यहाँ ये बताने का प्रयास कर रहा है, जब आप एक व्यक्ति होते हैं, अकेले होते हैं, जब दो सड़क पर नहीं जा सकते, उसी प्रकार जो है आपके जीवन में ऐसे कई क्षण आते हैं जब आपको किसी एक का चुनाव करना होता है। उस समय आपके लिए स्थिति ठीक वैसे ही होती है जैसे स्थिति जो है यहाँ पर पोइट की हो रही है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हो रही है, कि मैं एक जंगल में खड़ा हूँ, पीला जंगल का मतलब पतझड़ की ऋतु है, लेकिन मेरे सामने समस्या ये आ गई कि टू रोड्स डाइवर्ट, दो रोड अलग अलग भागों में जा रही है। अब मैं एक ही रोड पे जा सकता हूँ। एंड बी वन ट्रेवलर, ट्रेवलर का मतलब यहाँ यात्री से है, वन का अकेला, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि वो तो अकेला ट्रेवलर है, और अकेला होने के नाते दो सड़क पर वो नहीं जा सकता। उस कंडीशन के अंदर जो है क्या कर रहा है, लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक मैं खड़ा रहा, लंबी अवधि तक खड़ा रहा कि मुझे कौन सी रोड का चयन करना है, इस रोड पे जाना है या इस रोड पे जाना है। यहाँ पर लॉन्ग आई स्टूड का कंपेयर सीधा सीधा किया गया है कि जब आप कोई चिंतन करते हैं, थॉट करते हैं, कोई भी काम करने से पहले, जब आपके सामने दो काम होते हैं कि भाई इस काम को पहले करना है या फिर इस काम को पहले करना है, कौन सा काम हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उस बात को लेकर अपन थोड़ा विचारते हैं, सोचते हैं कि हमारे लिए कौन सा काम ज़्यादा जल्दी होना जरूरी है, कौन सा काम बाद में भी हो सकता है, या फिर कौन से काम को हम छोड़ के कौन सा काम ले सकते हैं। तो उस कंडीशन में ये यहाँ पे बता रहा है कि लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक मैं खड़ा रहा, सोचता रहा कौन सी सड़क मुझे चयन करना है, ताकि मैं अपने सही जो उसका डेस्टिनेशन है, जो तक उस उनका गंतव्य स्थान है, वहां तक वो पहुंच पाए। एंड लुक्ड, और मैंने देखा वहां खड़े खड़े, डाउन, नीचे की तरफ, एज फार एज आई कुड, जितना मैं दूर देख सकता था। एज फार, फार का मतलब यहाँ दूरी से, डिस्टेंस है, कि जितना दूर मैं देख सकता था मैं उस सड़क की तरफ, नीचे की तरफ जो देख रहा था। टू वेयर, मतलब मैं जहां तक मैं उसको देखा वहां तक। इट बेंट, बेंट का मतलब मुड़ना, मोड़ आना, ये ध्यान रखना, जहां पे सड़क मुड़ती है
इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ जो होता है वो होती है स्मॉल बुशेज एंड स्कर्ब। जो हम जो है झाड़ियों का झुरमुट होता है उसको बोलते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं स्मॉल श्रब्स एंड बुशेज। जब जंगल के अंदर छोटी छोटी झाड़ियाँ उग जाती है, ज़्यादा उनकी लंबाई नहीं हो पाती, 1-8 मीटर तक उनकी लंबाई होती है और वो ज़्यादा उपयोगी भी नहीं होती है, वो चीज़ जो है वो अंडरग्रोथ कहलाती है। ये आप ध्यान रखें। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि मैंने खड़े होके एक जगह दोनों सड़कों को मैं निहार रहा हूँ और मैंने बड़े ध्यान से देखा जहाँ तक मेरी दृष्टि जा सकती थी। मतलब जहाँ तक वो आगे से, आपने देखा हो कभी कभार आप किसी रोड को देखते हैं तो रोड जब आगे जाके बेंड हो जाती है तो वहाँ तक ही आपको दिखाई देती है, या फिर लंबी भी होती है तो भी एक जगह आपको लगता है कि यहाँ से आगे हम नहीं देख सकते। तो वहाँ तक जो है वो कवि देख रहा है और सोच रहा है, मन विचार कर रहा है भी कौन सा रास्ता उसे चयन करना चाहिए। और वहाँ पर देखो फॉरेस्ट की बात हो रही है, जंगल की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से अंडरग्रोथ तो होगी, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए फॉरेस्ट का मतलब ही जंगल से होता है, वन क्षेत्र से होता है। और ये छोटी मोटी झाड़ियाँ होती है या बुशेज होती है, ये सारी वन क्षेत्र के अंदर ही पाई जाती है। जहाँ पे ज़्यादा घना इलाका होता है वहाँ पे ये जो है पाई जाती है। तो यहाँ पर इस स्टेंजे के अंदर ये जो 5 लाइन इसने दी है, इसके अंदर कवि जो है अभी ये निर्णय नहीं कर पा रहा है कि कौन सी कंडीशन में मुझे कौन सा रास्ता लेना है, किस रास्ते की तरफ मैं बढ़ूंगा जब मैं अपने लक्ष्य की ओर, मेरा जो एम है या मेरा जो डेस्टिनेशन है उसको मैं प्राप्त कर सकूंगा। तो बड़ी ही ये एक प्रेरणादायक कविता है। इस एक स्टेंजा का भाग जब वर्णन किया, वापस से थोड़ा देख लेते हैं, जिसमें 2 रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड के 2 सड़कें पतझड़ की ऋतु में एक वन क्षेत्र में आप जा रही है, एक भाग से 2 हो रही है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं दोनों की यात्रा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक ही ट्रैवलर हूँ और एक हूँ, जब मुझे एक ही रोड पकड़नी होगी उसी प्रकार जिस प्रकार हमें एक कार्य को छोड़ के एक कार्य को लेना पड़ता है। लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक मैं खड़ा रहा। इसका मतलब ये हुआ मैं सोचता रहा मुझे कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सी मुझे रोड लेनी है जो रोड मेरे लिए हितकारी होगी, मेरे लिए फ़ायदेमंद होगी। और कहाँ तक देखता रहा, जहाँ तक जो मेरी नज़र जा सकती थी, और जहाँ वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ थी, बुशेज थी, अंडरग्रोथ उगी हुई थी, और निश्चित रूप से जो है वन क्षेत्र के अंदर ये चीज़ पाई जाती है। तो साथियों, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मीनिंग्स मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख ली हैं अलग अलग तरीके से। आप इसको, जो कठिन मीनिंग है 1, 2, 3, 4 मीनिंग इसके अंदर है, ज़्यादा मीनिंग है नहीं, तो आप इसको नोट्स के रूप में लिख लें। अगले वाला जो भी लेक्चर होगा हम उसके अंदर जो है इसके अगले वाले भाग को लेकर चर्चा करेंगे। और 9th के लिए ये पोएम की मैंने आज शुरुआत कर दी है, तो कल इसका अगला वाला भाग होगा जिसमें अपन आगे के पोएम को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद, नमस्कार।